हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम का। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरा चैप्टर ये पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको जो है इन नंबरों के बारे में पता नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिन्हें नंबरों के बारे में प्रॉपर तरीके से पता नहीं होता। तो मैं आपको जो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति बोलते हैं इसे हिंदी में, वो चैप्टर की मैं स्टार्टिंग करा रहा हूँ आपको। आज बिल्कुल बेसिक लेवल से बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर होते क्या है, राइट। तो स्टूडेंट्स, संख्याओं के प्रकार नंबर सिस्टम है। इसमें सबसे पहले जो आती है संख्या है वो आती है प्राकृतिक संख्या है, या जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल एन से। क्योंकि इसका जो इंग्लिश का पहला लेटर है वो एन है, तो इससे हम एन से स्टार्ट कर देते हैं, एन से डिनोट कर देते हैं। और इसके नंबर होता है एन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। यानी ये नंबर 1 से स्टार्ट है और बढ़ते जा रहे हैं। और कहां तक जा रहे हैं? ये नंबर बहुत दूर तक जा रहे हैं, ऐसे ही ये बढ़ते हुए जा रहे हैं। हमें इसका ये पता है कि ये स्टार्ट 1 से है, बट हम ये नहीं बता सकते कि इसका एंडिंग नंबर कौन सा है। क्यों? क्योंकि ये नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत दूर तक जा रहे हैं, राइट। तो इनको नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोल देते हैं। तो ये था आपका नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। इसको स्टूडेंट्स डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और इसका सेट जो होगा डब्ल्यू बराबर, यदि हम नेचुरल नंबर को या काउंटिंग नंबर को 1 से स्टार्ट ना करके 0 से स्टार्ट कर दें, 1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, यदि हम नेचुरल नंबर को 1 से स्टार्ट ना करके 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये बन जाती है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। इसका हम बता सकते हैं स्टूडेंट, सबसे छोटा नंबर 0 होता है, लेकिन हम पूर्ण संख्या होल नंबर का सबसे बड़ा नंबर भी नहीं बता सकते, क्योंकि ये नंबर बहुत दूर तक जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका कोई भी सबसे बड़ा नंबर हम नहीं बता सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीजर्स, इसको डिनोट करते हैं आई से, राइट। तो इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स जो है स्टूडेंट्स, वो होल नंबर के पॉजिटिव नंबर और उनके नेगेटिव। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं के पॉजिटिव धनात्मक संख्याएं, और उनके ही अगर हम ऋणात्मक ले लें तो वो बन जाता है सेट ऑफ इंटीजर यानी पूर्णांक। ठीक है, तो इसको मैं अगर ऐसे लिख लूं 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर यही नंबर में इधर माइनस के लिख दूं, -1 -2 -3 -4 -5, तो ये नंबर बन जाएंगे पूर्णांक। ये तो इन्हें तो बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। इधर वाली संख्याओं को तो बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर, और 0 से इधर वालों को बोलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। ये होता है आपका पूरा सेट पूर्णांक का, इंटीजर्स का सेट। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर्स। अगर हम इसको डिनोट करें आई से, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं आई इक्वल टू 0। अगर मैं इन्हें इकट्ठा करके लिखूं सारे नंबरों को, एक सेट बना दूं, समुच्चय बना दूं, तो ऐसे लिखूंगा 0 + -1 + -2 + -3 + -4 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। तो ये कहलाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स में वो नंबर होता है होल नंबर और उनके नेगेटिव नंबर। देखो यही नंबर मैंने यहाँ रखे हैं, होल नंबर सारे इधर होल नंबर और इन्हीं के ही नेगेटिव। ये सब मिलके क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है सेट। 0 ना तो धनात्मक होती ना ही ऋणात्मक, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, राइट। तो ये था हमारा इंटीजर्स। नंबर 4 पे बात करते हैं हम सम संख्या। सम संख्या, ये जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को पता होगा इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। यानी जो 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर कितना देता है? शेषफल 0। ये ऐसा भी हम बोल सकते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। ये सारे नंबर ऐसे नंबर हैं स्टूडेंट जो 2 के पहाड़े में आते हैं। ये सारे वे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं एग्जैक्टली, यानी पूर्णतः 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से भाग हो जाते हैं। तो ये सब नंबर सम संख्या कहलाएंगी।
जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः यानी पूरी तरीके से भाग हो जाती हैं, जीरो शेषफल आता है, तो उन संख्याओं को हम सम संख्या या इवन नंबर बोलते हैं। और नंबर 5 पे बात कर लेते हैं हम, ओड नंबर या विषम संख्याएं। ओड नंबर जिसको बोल देते हैं हिंदी में विषम संख्याएं, तो इसका उल्टा होता है, जो संख्याएं 2 से नहीं कटती वह संख्याएं विषम संख्या कहलाती, जो 2 के पहाड़े में नहीं आती उनको हम विषम संख्या बोलते हैं। जैसे एक जो इसमें छुट्टी हुई संख्या है सब विषम होगी, 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, ये सब संख्या क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, जो 2 से पूरी तरह नहीं कटती। ठीक है, तो ये था थोड़ा संख्याओं के बारे में। तो आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ओड नंबर तक पढ़ चुके हैं हम, नंबर 5 तक। और नंबर 6 तक की अगर मैं बात करूं तो नंबर 6 पे सबसे इंपॉर्टेंट अभाज्य संख्याएं, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट अभाज्य संख्याएं जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो सिर्फ अपने आप से और ओनली एंड ओनली 1 से कैंसिल होता है। ठीक है, इसके अलावा वो किसी से भी कैंसिल ना हो, यानी वो किसी के भी पहाड़े में ना आता हो, नंबर खुद के ही पहाड़े में आता हो, उस नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, वो सिर्फ अपना ही पहाड़े में आती हैं, तो उन संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 23 के बाद में कौन सी लिखूं संख्या है? 29 31 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। ये संख्याएं सारी वह संख्याएं हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, सिर्फ अपने आप ही पहाड़े में आती है। या वह संख्या अभाज्य संख्या होती है जो 1 से कटती है और खुद अपने आप से कटती है, उसके अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटती। जैसे भी कोई, जैसे मैं ये नंबर चेक कर लेता हूं 13 13, इसके जो गुणनखंड होंगे वो 1 होगा और खुद 13 होगा। गुणनखंड का मतलब वो नंबर जो इस नंबर को काट दे, वह नंबर जो इस नंबर को पूर्णतः विभाजित कर दे, भाग कर दे, वो उसका गुणनखंड कहलाता है। 1 इसको पूर्णतः विभाजित करता है, 13 भी इसको पूर्णतः भाग कर देता है एक बार, और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 13 को भाग कर दे, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। हमेशा याद रखना प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन में कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, तो वो होता है ओनली 2। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या क्या होती है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याएं जो होती है वो वह संख्या होती है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। यानी भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसको 1 और वो खुद नंबर के अलावा कोई तीसरी नंबर भी उसको भाग कर दे। ठीक है, तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसको 1 तो सबको भाग करता है, और खुद वो नंबर को छोड़ करके कोई तीसरी संख्या उस संख्या को डिवाइड कर दे, पूरी तरीके से भाग कर दे। ठीक है, तो वो कहलाती है हमारी भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर, यानी जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं? 3 4 5 6। जैसे मैं आप लोगों के सामने लिख दूं 16 यानी 16, इसके अगर मैं गुणनखंड करूं, फैक्टर करूं, तो 1 होगा, 1 इसको काट देता है, 2 भी होगा, 2 भी इसे काट देता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 होगा, नहीं होगा, 4 होगा, बिल्कुल होगा, 4 के पहाड़े में आता है, 5 होगा, नहीं होगा, 6 होगा, नहीं, 7 8 भी आता है, और ये खुद आपके टेबल में आता है। तो इससे कितने गुणनखंड हो गए स्टूडेंट? 1 2 3 4 5, 5 गुणनखंड हो गए। तो मैंने क्या बताया, भाज्य संख्या वो होती है जो 1 और अपने अलावा किसी और दूसरी संख्या से भी कट जाती है, यानी वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, यानी जिसके गुणनखंड 3 से ज्यादा हो। देखो इसके गुणनखंड 3 से ज्यादा है, 5 है, तो ये एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या वो होती है जो अपने 1 और अपने से छोड़ करके और दूसरी संख्याओं से भी कट जाती है, कैंसिल हो जाती है, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अगर भाज्य संख्या लिखूं मैं तो वो शुरू होती है 4 6
1 ना तो इसमें आता है ना इसमें आता है, ठीक है। जो इन्हें छोड़ के संख्या है वो सारी भाज्य होती है। 4, 6 और कौन सी लिखूं मैं, 8, 9, 10, 12, 12 और कौन सी रह गई इसमें, 13 आ गई, 14, 15, 16 डॉट 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 ऐसी। आप समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 3 से ज्यादा गुणनखंड हो, यानी वह संख्या भाज्य संख्या होती है जिसको 1 सबको काट देता है और खुद वो अपने नंबर अपना आपको काटने के अलावा भी किसी और तीसरे नंबर से कैंसिल हो जाए, यानी किसी और तीसरे नंबर के पहाड़े में आता हो, तो वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। नंबर 8 की मैं बात करूं तो परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो परिमेय संख्याएं वह संख्या होती हैं जो p बटे क्यू के रूप की होती हैं, जो p बटे क्यू की रूप की होती हैं। और इसकी कंडीशन है सबसे पहली कि दोनों संख्याएं p बटे क्यू के रूप की हो, भिन्न के रूप की हो, भिन्न हो, यानी p बटे क्यू हो, यानी अंश बटे हर हो। ऊपर वाले को बोलते हैं हम अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हम स्टूडेंट हर। तो पहली कंडीशन तो है p बटे क्यू के रूप की होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन इसकी है जो नीचे वाला है हर वो 0 नहीं होना चाहिए, q बट नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़ करके कुछ भी हो जाए, प्लस का हो जाए, माइनस का हो जाए, लेकिन नीचे वाला, मैं ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ नीचे वाला हर 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन भिन्न हो p बटे q की, दूसरी नीचे वाला 0 नहीं होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन p और q यानी अंश और हर, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों इंटीजर्स में से ही लिए हुए कोई भी दो नंबर हो। अभी मैंने इंटीजर्स का सेट लिखा था, यानी ऊपर वाला भी इंटीजर्स में से भी कोई लिया हुआ नंबर हो और नीचे वाला भी इंटीजर्स में से लिया हुआ कोई भी नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो 3 कंडीशन अगर किसी फ्रैक्शन में भिन्न में लग गई तो वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। पहली p बटे q के रूप की और दूसरी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा p और q दोनों पूर्णांक में से ही लिए हुए कोई भी दो नंबर हो, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, लेकिन पूर्णांक का होना जरूरी है। तो ये था परिमेय संख्या के बारे में। अब बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है 9, नंबर 9 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है यह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर तो वह संख्या है अपरिमेय संख्या कहलाती है जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, यानी जिसको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, उस संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5 और पाई, ये सारी संख्याएं जितनी भी होती हैं ये सब अपरिमेय संख्या होती है। यानी प्राइम नंबर जो मैंने आपको बताया अभी अभाज्य संख्या है, अगर इन सब संख्याओं पर मैं √ चढ़ा दूं तो ये सब संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। अगर ये सारी अभाज्य संख्याओं पर मैं √ चढ़ा दूं सब पे तो ये सब क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है। नंबर 10 है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जिसे हिंदी में बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है रेशनल नंबर परिमेय संख्या रखी है और ये रखी है अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करके जो संख्याएं बनी वो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या है। यानी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याओं को जो जोड़ होता है, जोड़ करके जो संख्या आती है वो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिश्रित करके जो नंबर बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम रियल नंबर या वास्तविक संख्या। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप जो है चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको सारा सोल्यूशन कराऊंगा। आप इसके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल कर रहे हो, आप सीडीएससी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको बहुत अच्छी तैयारी कराऊंगा। मैथ और रीजनिंग की पूरा सिलेबस कराऊंगा कंप्लीट शॉर्ट तरीके से,
और आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, आपकी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी ये मेरे चैनल से जुड़ करके। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू।